नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट 21 ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती एक क्या है पूछा जाएगा कि ऋण पत्रों पर निर्गमन पर कटौती एक क्या होता है। ये अवास्तविक संपत्ति होती है। अवास्तविक यानी आयगत जो है अवास्तविक संपत्ति के अंतर्गत आती है। इसको आयगत व्यय में शामिल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग डाक टिकट हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अग्रता एवं पश्चता विधि संबंधित किससे है। ये नियंत्रण तकनीक से संबंधित है। और सोपान श्रृंखला यानी स्केलर चैन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 असीमित दायित्व किससे संबंधित है। ये एकल दायित्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 कीमत प्रभाव पूछा जाएगा। कीमत प्रभाव इक्वल टू क्या है, तो इसका सही होगा आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 7 आधुनिक विचारधारा के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ऑप्शन कई दिए होंगे, सही ऑप्शन होगा उत्पादन के सभी क्षेत्रों में। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्थाएं पूछी जाएंगी, जो कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। क्वेश्चन नंबर 9 औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। ये किसने कहा है? हेराल्ड कुंटस द्वारा कहा गया है। मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का चिन्हीकरण एवं मापन क्या कहलाता है? ये मानव संसाधन लेखांकन कहलाता है। उपकर होता है। उपकर क्या होता है? उपकर किसी कर पर अधिभार होता है। आवधिक लागत से आशय है। क्या आशय है? ये स्थायी लागत है। एक फर्म का औसत लागत वक्र क्या होगा? ये आयतीय अति परवलय इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 काली मुद्रा क्या है? ये एक अवैध आय है। क्वेश्चन नंबर 15 साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान को हस्तांतरित किया जाता है। कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? ये वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। दोस्तों ये पार्ट 21 था। इसका पार्ट 22 देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ह्रासमान प्रतिफल नियम किससे संबंधित है। ये एक परिवर्तनशील साधन से के सीमांत उत्पादन से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या होगा, तो एक उत्पादन के साधन की मांग। क्वेश्चन नंबर 3 है समयावधि जितनी दीर्घ होगी पूर्ति की लोच उतनी होगी, तो इसमें आंसर होगा अधिक लोचदार। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कर मुक्त आयों का उल्लेख आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है, तो धारा 10 में किया गया है। और एक निर्यातक को जहाजी बिल की निम्नलिखित प्रतियां तैयार करनी पड़ती हैं, तो कितनी 3 प्रतियां होती हैं? इंडेंट, जहाज आदेश और जहाजी बिल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रारंभिक रहतिया पूछा जाएगा, जिसका सही होगा कि विक्रय की लागत में जब हम अंतिम रहतिया प्लस कर देंगे और माइनस शुद्ध क्रय कर देंगे तब प्रारंभिक रहतिया निकल कर आ जाएगा। अशुद्ध ऋण को विभागीय खाते में, तो इसका आंसर दिया होगा उधार बिक्री के आधार पर विभाजित किया जाता है। मतलब अशुद्ध ऋण को विभागीय खाते में किसके हिसाब से, तो यानी उधार बिक्री के आधार पर विभाजित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लागत लेखांकन में स्टॉक का मूल्यांकन होता है, तो कौन सा होता है, तो लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम होगा। लेस्पियर का सूचकांक का सूत्र पूछा जा सकता है और पूछा गया है कई बार। ये होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इक्वल टू 100। सांख्यिकी विज्ञानों का राजा है, किसने कहा है? ये प्रोफेसर किंगफिशर ने कहा है।
और सांख्यिकी की गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में, तो ये बाउले के अनुसार है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और कथन सही में आपका मीन ग्रेटर देन जीएम और ग्रेटर देन एचएम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अधिक विश्वसनीय सर्वेक्षण परिणामों के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए संगणना विधि। और एकल व्यापार का क्षेत्र एवं दायित्व होता है सीमित एवं असीमित, यानी क्षेत्र होता है एकल व्यापार का सीमित और दायित्व होते हैं असीमित। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और नए हो चैनल तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।